Marty Therapeutic Foundation (MTF) founder Akash Sinha is known for restoration and strengthening of heritage predominantly earthen masonry buildings as well as temple structures with compatible natural ingredients and earthen masonry load bearing constructions work as well. माटी थ्योरेपेटिक फाउंडेशन में जब काम होते हैं तब उसमें काफ़ी सोच समझ करके जो भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनका सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स को देखा जाता है। उसमें क्या मॉइजेज हैं, फंगी हैं, एल्गी हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ कितनी हो रखी है उस पर्टिकुलर हेरिटेज बिल्डिंग में, इंसेक्ट्स का क्या इफ़ेक्ट है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में खासकर टिम्बर, ब्रिक्स, स्टिकोज सबों में क्या लगा हुआ है, इतने सारे डिकेड्स में उसमें मॉइस्चर कंटेंट्स क्या हैं, रेन स्टॉर्म्स ने किस तरीके से उसको इफ़ेक्ट किया होगा, ग्राउंड सॉल्ट का, वाटर का क्या इफ़ेक्ट हुआ होगा, एयर पॉल्यूशन से कितने डैमेजेस हुए होंगे, साउंड पॉल्यूशन से कितने डैमेजेस हुए होंगे, सोलर रेडिएशन से, विंड वेलोसिटी से, सोलर रेडिएशन में एटॉमिक लेवल, सनलाइट जब डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो हाई रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सुर्खी चूना और बाकी चीज़ों में एक्टिवेट हो जाते हैं। उसमें इतने डिकेड्स में क्या इफ़ेक्ट्स हुए होंगे उसको सबसे पहले देखा जाता है और फिर उसके कंपैटिबिलिटी को देखते हुए काम को शुरू किया जाता है। काम को करने के लिए सबसे पहले टेम्परेचर और वाइब्रेशंस को मद्देनज़र रखते हुए सुर्खी चूना जिसे लाइम कहते हैं उसका प्रिपरेशन होता है। लाइम को स्टेकिंग किया जाता है, फुलाया जाता है मिनिमम 45 डेज़ के लिए। जो ब्रिक्स होती हैं, रेड ब्रिक्स, बर्न्ड ब्रिक्स, उससे सुर्खी बनाया जाता है। उसको पहले धुरमुस किया जाता है, रैम्ड, एंड देन फिर उसको छान करके उसकी सुर्खी बनाई जाती है। उसके बाद जितने सरफेस हैं, वॉल्स के, फ्लोर्स के, छत के, ये सारे सरफेसेस को स्क्रैप करके निकाला जाता है। उसके बाद प्रॉपर चैंटिंग जो होती है उससे वहाँ पे जितने भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं या जितने भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं वो सारे हर्ब्स को डाल करके हवन करके उन चीज़ों को फिर उससे डीएक्टिवेट किया जाता है और फिर काम शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले एक एक जितने भी लेयर्स लगे हुए हैं उनको धीरे धीरे निकाल करके जैगरी, लाइम सब के साथ उसका प्लास्टर बना करके फिर उसको लगाया जाता है। लगाने के बाद उसकी थापी दी जाती है और फिर उसको प्लेन किया जाता है। जहाँ ज़रूरत पड़ता है उस जगह के फ्लोर को, सरफेस को, वॉल को, चीज़ों को बड़े प्यार से तरीके से धीरे धीरे करके हटाया जाता है और फिर कॉम्पैटिबल मटेरियल के साथ इनको वापस से रीस्टोर कर दिया जाता है। रेस्टोरेशन करने में कई इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। जनरली जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सुर्खी होता है, बर्न्ड ब्रिक्स का रैम्ड किया हुआ, देन उसको छान करके जो निकलता है वो होता है, लाइम होता है, फाइन सैंड होता है, जैगरी होता है, नीम होता है, धतूरे होते हैं, जो राइस के स्टार्च होते हैं वो होते हैं, काउ यूरिन होता है, काउ डंक होता है, बर्न्ड ब्रिक्स के एग्रीगेट होते हैं 0 साइज के। इन सारी चीज़ों को ले करके
फिर इसका मोटार बना करके कंप्लीट प्लास्टरिंग किया जाता है। प्लास्टरिंग करने के बाद नेचुरल कलर्स से इनकी फिर जो भी कलर्स होते हैं, जनरली इसमें येलो, रेड जो होता है, येलो में मैक्सिमम हल्दी यूज़ होता है और रेड कलर में जनरली आपको जो पलाश के फूल होते हैं या रेड ऑक्साइड होता है, इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। कई बारी सिंदूर को भी लिया जाता है, सिंदूर के डायरेक्ट पौधे से इन चीज़ों को निकाला जाता है। उसके बाद इसकी फिनिशिंग बड़े प्यार से धीरे धीरे करके की जाती है। फिनिशिंग के बाद 2 से 3 लेयर वापस सारे कलर्स को, क्योंकि वो एब्जॉर्व कर लेता है सुर्खी चूना का जो फ्लोर है, वॉल है, फिर इसको लगाया जाता है। तो आमूमन इसमें 5 लेयर लग जाते हैं फिनिश लाने में। फिनिशिंग करने के बाद जब इसका वापस वही भव्यता और सुंदरता आ जाता है तो लगता ही नहीं है कि ये वही जगह है जो पहले एक खंडहर बन करके तैयार हो गया था। यही खूबी है माटी थेरोपेटिक फाउंडेशन की और आकाश सिन्हा जी के एक्सपर्टीज़ की। थैंक यू।